इन दिनों बेटमा क्षेत्र में कॉलेज की मांग को लेकर छात्र छात्राओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। कई वर्षों से कॉलेज की मांग कर रहे छात्र छात्राओं को जब हर तरफ से निराशा मिली तो बेटमा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कॉलेज की मांग और अन्य समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सांसद शक्कर लालवानी ने बेटमा नगर रोड और मेटवाड़ा रोड और बेटमा के कॉलेजों की बात की थी। इसके बावजूद उन पर अमल नहीं किया गया। वहीं बेटमा में कॉलेज खोलने की मांग को लेकर विद्यार्थी परिषद ने बेटमा के अंबेडकर चौराहे पर धरना करते हुए चक्का जाम किया। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के नाम नायब तहसीलदार कमलेश कुशवाहा को ज्ञापन सौंपकर मांग की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 दिन के भीतर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर देगी। द्वारा कल जो कॉलेज की मांग रखी गई वो मांग जायज है। हम पूर्व में भी इस संबंध में कई प्रयास कर चुके हैं। विगत वर्ष में हमारे आदरणीय सांसद जी बेटमा एक मीटिंग में आए थे। उनके समक्ष मेरे द्वारा एक मांग रखी गई थी जिसमें बेटमा का 1 किलोमीटर का जो आंतरिक मार्ग है उस पे सीमेंट कंक्रीट हो, हमें एक तहसील का दर्जा मिले, बेटमा एक तहसील हो, इस संबंध में। और साथ ही हमने एक कॉलेज की मांग भी उनके समक्ष रखी थी ताकि बेटमा और इसके आसपास के जो गरीब बच्चे हैं और जो पढ़ने में आगे पढ़ाने में जो खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, और आज की हम देख रहे हैं कि ये जो माहौल इंदौर का जो माहौल है, कॉलेजों का जो माहौल है, वो इतना गंदा हो गया है कि बेटमा से कोई भी अभिभावक जो है इंदौर कॉलेजों में अपने बच्चे भेजना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर ये कॉलेज खुलता है तो निश्चित रूप से बेटमा के आसपास के जो 80 गांव हैं उन सबको उसका फायदा मिलेगा और हमारे जो बच्चे जो गुदड़ी के लाल हैं, हो सकता है वो कोई नई ऊंचाइयों को यहाँ से विद्या अध्ययन करके कोई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। पालक होने के नाते तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो बेटमा क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और यहाँ कॉलेज होना चाहिए। सरकार भी इस बार बार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वर्तमान का जो माहौल है हर तरफ बेटियों के साथ अन्याय हो रही है और इस तरह दूर भेजने से वाजिब है कि यहीं अगर बेटमा में कॉलेज बनता है तो बेटियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब हमारे सांसद शंकर लालवानी जी नए नए सांसद बने थे, उन्होंने घोषणा भी की थी कि बेटमा में कॉलेज बनेगा और अभी तक उस पर कोई पहल नहीं होती दिख रही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि कल एबीवीपी के छात्रों ने भी मांग करी थी। ये देश दुर्भाग्य है कि देश में हमारे प्रधानमंत्री जी और मामा कहलाने वाले हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ऊपर से लगा के तो नीचे तक बीजेपी की सरकार है। खुद एबीवीपी बीजेपी का संगठन है, वो मांग कर रहा है। ये देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक कोई भी सुनने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि भी लापरवाही कर रहे हैं। इस तरह बेटियों की शिक्षा का को महत्व कितना मिल रहा है वो आप खुद देख सकते हैं। देखिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उन्हीं के संगठन के लोगों को ये सड़क पर आके ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है। ये नौबत आ गई है। माननीय सांसद जी ने 1 साल पूर्व तहसील की और कॉलेज की मांग को स्वीकार किया था और मैं जल्द से जल्द यहाँ कॉलेज डलवा दूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ की बच्चियां इंदौर जाती है, कई प्रकार की परेशानियां होती हैं उन्हें। जरूरतमंद लोग जो परेशान हैं बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं और कैसे इंदौर पहुंचा रहे हैं, आप देख रहे हैं।
अब हम सांसद जी से एक बार निवेदन करेंगे, आपने घोषणा की थी, इसे आप चालू करवा दें, अन्यथा हमें और हमारे संगठन को रोड पे आना पड़ेगा। सांसद जी ने अन्य घोषणाएं की यहाँ पर, मिठवाड़ा रोड ले लो, टोल फ्री आसपास की जनता के लिए, तहसील है। अब मैं तो यही कहूंगा कि सांसद जी सिर्फ घोषणाएं करते हैं, हम अमल कुछ भी नहीं करते हैं। और प्रदेश सरकार का यह नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप देख लीजिए कि बेटी बचा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, हमारे बेटमा के साथ क्या अन्याय कर रहे हैं सांसद जी, अब आप ही देख लीजिए। मैं आज से 10 साल पहले से चाहता हूं कि बेटमा में डिग्री कॉलेज होना चाहिए और तहसील होना चाहिए। और इसके लिए मैंने जो भी जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, सांसद, सभी से चर्चा की और सभी से बात की। 1 साल पहले सांसद शंकर लालवानी जी बेटमा में एक बैठक में आए थे और उसमें 3 मुद्दे दिनेश जी गर्ग के द्वारा उठाए गए थे कि बेटमा की जो 1 किलोमीटर की सड़क खराब है वो, कॉलेज और एक तहसील, 3 चीज होना चाहिए। उन्होंने तीनों की घोषणा की थी, परंतु 1 वर्ष से ऊपर हो गया, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। मैंने 1 साल पहले, करीब 8 महीने पहले एक लेटर लिखा था कि आपने ये घोषणाएं की थी परंतु इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इनको तत्काल करवाएं। और उन्होंने कहा था कि मैं करवाऊंगा, आश्वासन भी दिया था, परंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद बेटमा नगर में एबीवीपी के छात्रों को रोड पर आना पड़ रहा है। एबीवीपी के छात्र मांग कर रहे हैं बेटमा में कॉलेज बनाया जाए। बेटमा की बच्चियों को, लड़कों को बहुत दिक्कत आती है क्योंकि उनको इंदौर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाया है, उसके बावजूद भी वो ना बेटी बचा पा रहे हैं ना बेटी पढ़ा पा रहे हैं। पिछले कई बार से इंदौर में 8 बार ताई सांसद रही है, इस बार शंकर लालवानी जी सांसद हैं। उन्होंने घोषणा करी थी कि बेटमा में वो कॉलेज खुलवाएंगे, बेटमा को तहसील बनवाएंगे, रोड डेवलप करेंगे, बाकी उनकी एक भी घोषणा पूरी नहीं हो पाई है। कॉलेज और प्राइवेट स्कूल जितने खुल रहे हैं उनसे सारी सेटिंग चल रही है, उसकी वजह से ये बड़े स्कूल नहीं खुलने पा रहे हैं। सन 82 की पेपर कटिंग मेरे पास है, सन 82 से लगातार मांग कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कॉलेज खुलना चाहिए, तहसील खुलना चाहिए, विकासखंड होना चाहिए। ये सब सन 82-83 से लगातार मांग चल रही है और हर भाजपा का जो भी बड़ा नेता आता घोषणा कर देता है। सांसद जी ने भी हमारी घोषणा करी है, घोषणा करने के बाद जो है 1-2 साल तो लगते ही हैं उसे क्रियान्वित होने में। 2 साल 1-1.5 साल तो हो चुका है और साल भर और सही, साल भर में जो है फिर कोई नया चुनाव आ जाएगा, फिर कोई नया आदमी आ जाएगा, फिर घोषणा होगी। लेकिन वास्तव में पूरी तहसील में बेटमा नगर इतना महत्वपूर्ण नगर है जहाँ पे सारे रोड जुड़े हुए हैं, सबसे अधिक जनसंख्या है। पीतमपुर का सारा लोड बेटमा के ऊपर है। यहाँ पे तत्काल जो है विकासखंड होना चाहिए, यहाँ पे तत्काल जो है तहसील खुलना चाहिए। तहसील टप्पा यहाँ पर है, तहसील पूरी तरह से खुलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन तहसील खुल नहीं रही है। आम जनता करीब 60 से 70 हज़ार जनता इससे परेशान हो रही है। बात सही है, भाजपा का सबसे छोटी राजनीति जहाँ से शुरू होती है वो एबीवीपी से ही होती है। और दुर्भाग्य कहेंगे इसको कि हमारे क्षेत्र में ऐसा नेतृत्व है जो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। पार्टी की उसमें कोई ज़्यादा गलती नहीं मानेंगे अपन लोग, क्योंकि नेतृत्व करता है। बाकी जहाँ जहाँ अच्छा नेतृत्व है वहाँ कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ नेतृत्व एक ही परिवार के लोग करते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती। यहाँ आते हैं, हवा पानी बदलते और चले जाते हैं, और यही लगातार हो रहा है। अभी हमने सोचा सांसद जी थोड़ा अच्छा कार्य करेंगे, तो उन्हें भी पता नहीं क्या समस्या है, इस ओर ध्यान ही नहीं है उनका। विद्यार्थी परिषद लंबे ही समय से बेटमा नगर में महाविद्यालय की मांग कर रही है। इसके निमित्त हमने नायब तहसीलदार मैडम को भी एक ज्ञापन दे दिया गया था और उनसे आग्रह किया था कि आप आला जिला अधिकारी को आप संज्ञान में डाल लीजिए। उसके बाद हम सांसद जी से मिले और उनको हमने एक ज्ञापन दिया और उनसे भी हमने निवेदन किया। उसके बाद हम पर्सनली सांसद जी से मिले, उन्होंने बताया था कि हम कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं आया।
इसलिए हमने आज धरना प्रदर्शन किया है। और विद्यार्थी परिषद ये 15 दिन के लिए 15 दिन का बोला विद्यार्थी परिषद ने। अगर 15 दिन में हमारा कोई जवाब नहीं मिलता है तो हम बेटमा ही ठीक बेटमा का जो हाईवे रोड है वो भी ब्लॉक करेंगे। धन्यवाद। हमें कॉलेज चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं और हम इंदौर नहीं जा सकते। घर वाले हमें इंदौर जाने के लिए अलाउड नहीं करेंगे। हमें बेटमा में कॉलेज चाहिए। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियों को कहाँ से बचाओ? जब हमारे बेटमा में कॉलेज ही नहीं बनेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमें पढ़ाई करनी है। हम इंदौर नहीं जा सकते। इंदौर के लिए मना कर देंगे तो हमारे पढ़ाई रुक सकती है। इसलिए हमें बेटमा में कॉलेज चाहिए। परिषद द्वारा कल जो कॉलेज की मांग रखी गई वो मांग जायज है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां बेटमा में कॉलेज की मांग को लेकर लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और साथ ही साथ छात्र छात्राओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान बता दें कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने की धमकी भी दी है, क्योंकि लगातार लंबे समय से कई वर्षों से छात्र छात्राएं मांग कर रहे हैं कि बेटमा से इंदौर 28 किलोमीटर दूर है और ऐसे में देखा जाए तो लंबी दूरी तय करके कॉलेज पहुंचना पड़ता है। ऐसे में तमाम छात्र छात्राओं ने बेटमा में कॉलेज की मांग की। इसको लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के समक्ष भी ये शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता निर्मल जुड़ गए हैं। निर्मल, बेटमा से मामला सामने आ रहा है, कई वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और शासन इस पर कोई रुख क्यों नहीं अपना रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, बेटमा जो क्षेत्र है एक बड़ा समृद्ध क्षेत्र है और यहाँ के करीब आसपास के 80 गांवों को जोड़ता है जी। यहाँ से कई ग्रामीण हैं और छात्र छात्राएं हैं जिनको अगर कॉलेज 12वीं पास करने के बाद में कॉलेज जाना पड़ता तो इंदौर जाना पड़ता है, जिसकी करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी है। और इंदौर में भी अलग अलग जगह कॉलेज रहते हैं। जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं वो अपने बेटों को, कोई बेटे चले जाते हैं और कई लड़कियां जो है उनको घर वाले परमिशन नहीं देते, तो कई लड़कियों को अपना कॉलेज और शिक्षा अधूरी बीच में छोड़नी पड़ती है, जिसको लेकर कई सालों से वर्षों से सभी लोग कॉलेज की मांग कर रहे थे। कई बार जनप्रतिनिधियों से मांग की और कई बार जनप्रतिनिधियों ने मांग स्वीकार करी और घोषणा करके चले गए, पर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने घोषणा करने के बाद में उस घोषणा पे कार्य करना उचित नहीं समझा जी। निर्मल, यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है कि सांसद शंकर लालवानी ने भी एक घोषणा की थी कि बेटमा में कॉलेज बनाएंगे, रोड का निर्माण करेंगे, लेकिन उन घोषणाओं का क्या हुआ? आजकल देखा जा रहा है कि नेताओं घोषणा तो अधिकतर कर देते हैं, पर उन घोषणाओं को बाद में सिर्फ घोषणावीर बन के रह जाते हैं, घोषणाओं को भूल जाते हैं। 2 वर्ष पहले सांसद शंकर लालवानी जी बेटमा क्षेत्र में कार्यक्रम में और बैठक को लेने आए थे, जिसमें उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है और पूर्व सांसद प्रतिनिधि जी है दिनेश गर्ग जी, उन्होंने ये मांग रखी थी, 3 मांग रखी थी उन्होंने जी। तो उस मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने कॉलेज बनवाने की और बेटमा जो मुख्य मार्ग है उसे बनवाने की और बेटमा क्षेत्र को तहसील का दर्जा दिलवाने की ये घोषणा की थी जी। मांग स्वीकार करने की बात कही थी, पर 2 साल के बाद अभी तक भी उस घोषणा के उसमें कोई भी सकारात्मक जब कदम नहीं उठाए गए। और एबीवीपी के छात्र संगठन ने भी 2 बार सांसद शंकर लालवानी जी से मिले, ज्ञापन दिया, आवेदन निवेदन सब किया, पर जब एबीवीपी छात्रों ने जब देखा कि सांसद शंकर लालवानी जी भी एबीवीपी से ही निकल के एक नेता बने हैं और जब उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं के समर्थित लोग उनकी सुन नहीं रहे, तो फिर उन्होंने रोड पे आके प्रदर्शन करना उचित समझा जी। तो निर्मल, ताज्जुब होता है कि एक और राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और वहीं दूसरी तरफ कई सारी ऐसी बेटियां हैं और बेटे हैं जो कि पढ़ाई के लिए कॉलेज की मांग कर रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी निर्मल। इस वक्त हमारे साथ में रवि वर्मा एसडीएम जुड़ गए हैं। रवि जी, आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। बेटमा से मामला सामने आया जहां पर बेटमा में स्कूल कॉलेज नहीं है और छात्र छात्राएं लगातार मांग कर रहे हैं कि कॉलेज का निर्माण किया जाए, लेकिन अब तक उनकी बातों पर कोई भी अमल नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो उनसे तकनीकी खराबियों के कारण संपर्क नहीं हो पाया है, कोशिश करेंगे। निर्मल, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि आपने बताया कि 2 सालों से छात्र छात्राएं लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अब तक कॉलेज का निर्माण नहीं किया गया है। देखा जाए तो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के नाम तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा गया था, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी?
तहसीलदार ने सिर्फ यही प्रतिज्ञा दी कि हम उच्च अधिकारियों तक आपका ज्ञापन पहुंचा दी जाएगा, पर देखा ये जा रहा है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो। निर्मल, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में रवि वर्मा एसडीएम जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। तो बार बार फोन कट कर दिया जा रहा है एसडीएम रवि शर्मा की ओर से, तो माफ कीजिएगा रवि वर्मा की ओर से। तो निर्मल, सीधे तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारे द्वारा सवाल पूछा जा रहा है, जोड़ा भी जा रहा है, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा फोन कट कर दिया जाता है। जी मैम, अगर अधिकतर देखा जाता है कि जी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी का नजरिया कई वर्षों से यहाँ के जो ग्रामीण स्तर के छात्र छात्रा हैं उनको उठाना पड़ रहा है। अब एक तरफ शासन प्रशासन केंद्र में मतलब देश के अंदर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा देते हैं, पर अच्छे स्कूल और कॉलेजों की नहीं होने की वजह से कई बेटे बेटियों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता, बीच रास्ते में ही शिक्षा छोड़ना पड़ती है। जी, तो इस वक्त हमारे साथ में राजेश राठौर कलेक्टर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये बेटमा से मामला सामने आ रहा है, जहां पर छात्र कई सालों से स्कूल और कॉलेज बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज का निर्माण अब तक नहीं किया जा रहा है। हेलो जी राजेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैम, मैं खेलो इंडिया का इनॉग्रेशन हो रहा है इंदौर में, मैं वहाँ पे हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। सर, मैं जैसे यहाँ से इसका जवाब दे दीजिए। यहाँ से जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं आपको कॉल करता हूँ। अभी यहाँ बहुत भीड़ है, खेलो इंडिया के कार्यक्रम हो रहे हैं इंदौर में। जी ठीक है। तो निर्मल, मैं आपका रुख करूंगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के नाम भी तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया था, उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है प्रशासनिक अधिकारियों ने? बस यही है प्रतिज्ञा दी है प्रशासनिक अधिकारियों ने कि ज्ञापन को उच्च शिक्षा मंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा, आपकी मांग रख दी जाएगी। पर देखा जाए तो इंदौर जिले में सुमित्रा महाजन ताई 8 बार सांसद रही, वर्तमान में भी भाजपा के सांसद शंकर लालवानी जी है, और बेटमा एक क्षेत्र जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ के कई जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उन्होंने भी ये मांग की है कि यहाँ के बच्चों के लिए कॉलेज खुलवाना जाता है, क्योंकि 80 गांव, बेटमा क्षेत्र के लगभग 80 गांव और लाखों जो बच्चे हैं जिसमें छात्र छात्राएं सब है, उनकी एक भविष्य का सवाल है, जिसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं, अपने ही कार्यकर्ताओं की मांग नहीं मान रही है, जिसका खामियाजा इसे अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकती है, क्योंकि सांसद जी द्वारा भी घोषणाएं करके अपने कार्य से पल्ला झाड़ा जा रहा है। जी, जाहिर सी बात है निर्मल की केंद्र और राज्य दोनों में ही बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कॉलेज का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है, तो सवाल उठना लाजमी है। अब ऐसे में चुनाव भी आने वाला है, और अगर हम छात्र छात्राओं की बात कर ले तो किस प्रकार की परेशानी होती है उन्हें? मैम, करीब 80 किलोमीटर मतलब कि 30 से 40 किलोमीटर बेटमा से इंदौर पड़ता है, और वहाँ पर भी अगर अलग अलग जगह जो छात्र छात्राएं हैं उनको कॉलेज के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीण स्तर के जो बच्चे माता पिता है, पेरेंट्स, उन बच्चों को वहाँ जाने की अनुमति बहुत कम लोगों को देते हैं। एक तो खर्च ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर वहाँ पे रह के रूम लेके रहते हैं तो उसका खर्च, गरीब माता पिता अपने बच्चों का इतना खर्च, रोज आना जाने का किराया खर्चा कैसे उठाएं? ऐसी कई समस्या है जिनके कारण निर्मल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ में सांसद शंकर लालवानी जी जुड़ चुके हैं। शंकर लालवानी जी, आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। बेटमा से ये मामला सामने आया जहां पर छात्र छात्राएं कई सालों से कॉलेज के निर्माण की मांग कर रहे हैं, आपके द्वारा कई सारी घोषणाएं भी की गई है कॉलेज के निर्माण के साथ ही साथ रोड के निर्माण की भी। अब तक उन घोषणाओं का क्या हुआ? देखिए, प्रस्ताव बन के तैयार गया है, उसमें हम सरकारी जमीन, दो बातें, तो सरकारी जमीन ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर सरकारी जमीन मिले, और दूसरा उसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में गया है। तो जैसे वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी और जमीन उपलब्ध हो जाएगी, मेरी शिक्षा मंत्री जी से 2 बार इस विषय में चर्चा हो चुकी है। जी, तो कितना समय लगेगा कॉलेज के निर्माण के लिए? हमने वहाँ बोला है कि आसपास के क्षेत्र में कोई शासकीय जमीन हो, तो क्योंकि वो कॉलेज के लिए बड़ी जमीन चाहिए, खेलकूद का मैदान भी चाहिए जी, तो वो जमीन ढूंढ रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। जैसे जमीन मिल जाएगी और वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी, उसकी कैबिनेट में उसकी राशि जाएगी।
शंकर जी, बड़ी बात होती है क्योंकि बेटमा क्षेत्र के आसपास 80 गांव हैं और वहां के लोग इंदौर जाते हैं कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कई छात्राओं ने यह भी कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर वाले हमारा जाना बंद करा देंगे, हम शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे में सवाल यही उठता है, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले भी सुमित्रा महाजन सांसद रह चुकी है, अब आप सांसद हैं, राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आखिर कॉलेज का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है इतने सालों से? नहीं, देखिए, ये पिछले वर्ष की बात है, कोविड के कारण तो हम ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन मैंने खुद ही वहाँ जाकर आया है ना, 1-2 साल ही हुए हैं, लेकिन उससे पहले की बातचीत कर रही हूँ मैं आपसे। जैसे ही कई साल हो चुके हैं, छात्र छात्राएं शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। पहले की मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे को जैसे ही 2 वर्ष पूर्व इन्होंने बताया था, कोविड के बाद जब मीटिंग हुई थी उसके तुरंत बाद हमने पत्र लिखा था। पत्र लिख के मेरी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, उससे सहमति हुई। सहमति होकर ये आया कि जमीन हमें ढूंढना है, जमीन प्रशासनिक स्तर पर हमने ढूंढने का वहाँ के अधिकारी को कहा है, और दूसरा वित्तीय स्वीकृति के लिए हमने कैबिनेट में भेजा है। तो 2 साल तो बहुत लंबा समय होता है शंकर जी, ऐसे में कम से कम कुछ स्कूल का निर्माण के लिए जगह ही मिल जाती, लेकिन अभी तक आप ये बोल रहे हैं कि जगह ही फिक्स नहीं हो पाई है, तो कॉलेज का निर्माण कॉलेज के लिए बड़ी जगह चाहिए और शासकीय जमीन ढूंढ रहे हो। मुझे लगता है कि जल्दी, अगर जैसी जमीन मिल जाती है वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो कितना समय लगेगा? आप समय तो बता सकते हैं, क्योंकि राज्य और केंद्र में आपकी सरकार है। नहीं, बिल्कुल सरकार हमारी है और हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और छात्रों को वहाँ पढ़ाने के लिए। और तो करेंगे, आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं ना, साफ तौर पर नहीं बता रहे हैं। करेंगे ना, करेंगे। क्या बोलना चाहिए आप बताओ, वो बोल देता हूँ मैं, क्या बोले? राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग किया जा रहा है और साथ ही अखिल भारतीय आप मेरे को ये बताओ, मेरा जवाब क्या होना चाहिए? यही बोलना है ना, करेंगे, क्या बोलेंगे? है कि वो राजमार्ग अवरुद्ध करेंगे और 15 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया। शंकर जी, मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरी जानकारी में जो आप बोल रहे हो, मेरी जानकारी में आप मुझे ये बताइए, हम यही बोलेंगे ना कि हम कर रहे हैं, करेंगे, और क्या कर सकते हैं आप बताएं, वैसा जवाब दे दूं मैं आपको। सर, ये आश्वासन तो आप दे सकते हैं ना? तो मैं आश्वासन ही तो दे रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ? नहीं, घोषणा तो आपके द्वारा कई सारी की जा रही है, 2 साल पहले भी घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक आप जगह फिक्स नहीं कर पाए, तो निर्माण कब करवाएंगे? आप सीनियर पत्रकार हैं जी, घोषणा मैं नहीं कर सकता, घोषणा मुख्यमंत्री या मंत्री कर सकते हैं। आपके द्वारा घोषणा की गई है। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। मैं इनकी डिमांड को सरकार के सामने रखा है, दमदारी से रखा है, और जरूरत पड़ेगी तो इनके साथ मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा जी। तो चलिए आप ये बता दीजिए कि कितने साल और लगेंगे और बच्चों को कितना इंतजार करना पड़ेगा? मैं ना मंत्री हूँ ना मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं एक प्रतिनिधि हूँ, मैंने इनकी बात दमदारी से रखी है। अब जैसे जगह मिल जाएगी मैं आपको बता दूंगा कि कब बनेगा। ठीक है, तो आपके द्वारा ये बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात है शंकर जी की कब तक कॉलेज का निर्माण शुरू हो पाता है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो निर्मल, मैं आपका रुख करूंगी। जिस प्रकार से हमने शंकर लालवानी जी से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि घोषणाएं उनका काम नहीं है, वो एक जनप्रतिनिधि है और सिर्फ काम संभाल के अपनी बात रख सकते हैं, जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये जवाब होता है कि वो कॉलेज का निर्माण करवाए। तो इस प्रकार की बात भी शंकर लालवानी की तरफ से की जा रही है। अगर मैम राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ही काम होगा सब कार्य करवाने का, तो ये तो विधायक क्यों, सांसद क्यों? जी, जनता ने इनको चुन के प्रतिनिधि बनाया ताकि इनका जनता के लिए ये हित में कार्य कर सके जी। और सिर्फ क्या ये ऐसे बयानबाजी करके ही अपना पल्ला झाड़ लेंगे जनता के कार्यों से? और जनता विकास को लेकर, बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा को लेकर जो अहम मुद्दे रहते हैं उनको लेकर इनसे बावजूद भी कहा जाता है कि हमने कोई घोषणाएं नहीं की हैं। तो यहाँ पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक और रोड के निर्माण की बात कही जाती है, एक और कॉलेज के निर्माण की बात की जाती है, और जब उनसे पूछा जाता है तो साफ तौर पर यह कह दिया जाता है कि हमारा घोषणा करने का काम नहीं है। और इन्हीं की पार्टी के लोग, इन्हीं की पार्टी के एबीवीपी जो छात्र संगठन है वो भी भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थित इकाई है जी। इन्हीं के छात्र संगठन को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है, एक बड़े दुर्भाग्य की बात है जी। तो बिल्कुल अब ऐसे में देखने वाली बात होगी। हालांकि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो जल्द अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद में अब देखने वाली बात है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। निर्मल जी, अगर देखा जाए तो 2 साल का एक बड़ा लंबा समय होता है एक सांसद को एक रोड बनवाना या कॉलेज बनवाने के फैसले लेने के लिए या काम करवाने के लिए। क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार सांसद की सुन नहीं रही है तो इतना टाइम लग रहा है इनको जी। लेकिन उनका कहना तो ये भी है कि उन्होंने मजबूती से अपनी बात राज्य सरकार के सामने रखी है। अब जमीन अलॉट की जाएगी, उसके बाद में फिर काम शुरू होगा। अब तक इन्हें जमीन नहीं मिल पाई है 2 साल में, तो क्या कॉलेज का निर्माण और कब तक होगा? सवाल ये भी खड़ा होता है निर्मल।
सवाल कई होते हैं क्योंकि मांगे कई है। सिर्फ सांसद जी के द्वारा घोषणाएं और मांगे रखने का ही कार्य होता है जी। कार्य विकास कार्य तो कुछ हो नहीं रहा, ना रोड बन रहे, ना शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा हो रही है जी। अगर ये सब नहीं हुए तो फिर ये सांसद किस काम के? ऐसे सांसद जो क्षेत्र की जनता को लाभ नहीं दिलवा सके, अच्छी सड़कें नहीं दे सकते, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, तो फिर सांसद होना किस काम का है इनके? बिल्कुल, तो अब सवाल तो यही उठ रहा है और अब देखने वाली बात है कि शंकर लालवानी के द्वारा बोला तो गया है कि निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन वही सवाल है कि इससे पहले भी 2 साल पहले भी उन्होंने घोषणाएं की थी, अभी फिर से उन्होंने एक आश्वासन दिया है, लेकिन इस आश्वासन पर अमल कब तक किया जाएगा? ये एक सोचने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ के जो देपालपुर विधानसभा के जो नेता हैं सिर्फ घोषणावीर बन के रह जाते हैं। कई घोषणाएं यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक और सांसद जी द्वारा की गई है। पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ताई के द्वारा भी कई घोषणाएं जो बेटमा क्षेत्र में की गई थी आज तक पूरी नहीं हुई। अब देखते हैं कि सांसद जी लालवानी जी द्वारा जो घोषणा की गई है, 2 वर्ष तो हो बीत चुके हैं, अगले चुनाव के पहले घोषणा पूरी होती है या चुनाव के बाद होती है, या सिर्फ वो घोषणावीर बन के रह जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निर्मल, सवाल ये भी उठता है कि लंबे समय से बीजेपी की सरकार है और उसके बाद में अगर हम इस संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी की ही सरकार है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक और राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी ओर वहीं की बेटियां पढ़ाई के लिए परेशान हो रही है। जी, परेशान तो ठीक है, कई जो छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र की वो बीच में ही कॉलेज छोड़ देती है और शिक्षा से वंचित हो जाती है। जो बेटियां आंखों में अपने शिक्षा, बेहतर शिक्षा और कुछ बनने का सपना देखती है, इन कॉलेज नहीं होने के कारण वो कई परिस्थितियों में कॉलेज छोड़ देती है। और एक तरफ सरकार चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अच्छी शिक्षा, अच्छी सेवाएं देने की बात करती है। सीएम राही स्कूल खोलने की बात करती है, जो स्कूल है वहाँ के भी प्रॉपर सही नहीं है और स्कूल कॉलेज की कई सालों से मांग उठना, शिक्षा की मांग उठना और उसको भी नजरअंदाज करना एक बड़ी लापरवाही देखी जाती है केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से। तो बिल्कुल निर्मल, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। हालांकि अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, लेकिन 2023 के अंत में अब चुनाव होना है, तो उसको लेकर अगर राज्य सरकार कोई फैसला लेती है तो क्या वाकई में सवाल उठता है कि छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज का निर्माण किया जाएगा या नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बेटमा से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल कॉलेज के निर्माण की बात कही गई थी, घोषणा की गई थी सांसद शंकर लालवानी की ओर से, लेकिन अब तक कॉलेज का निर्माण नहीं करवाया गया है। इसी को लेकर काफी आक्रोश है और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी छात्र छात्राओं के द्वारा लगातार दी जा रही है।